जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे मिक्सचर के बारे में। और मिक्सचर क्या होता है, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, और मिक्सचर्स को अलहदा करने के कौन कौन से तरीके हैं। इसके अलावा मिक्सचर्स की कौन सी किस्में हैं। जैसे आपने कंपाउंड्स की किस्में देखी कि कंपाउंड जो हैं वो आयोनिक भी होते हैं और कोवेलेंट भी होते हैं। इस तरह मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये सवालात हम आज की लेक्चर में हल करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो मिक्सचर्स हैं, हवा एक मिक्सचर है, मिट्टी एक मिक्सचर है, इवन दूध जो आप पीते हैं डेली वो भी एक मिक्सचर है, और ब्रास यानी कि पीतल ये भी एक मिक्सचर है। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आपसे कि जो कंपाउंड है, मिक्सचर है, ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। और इसमें आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आखिर कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है। यानी कि अगर कंपाउंड और मिक्सचर को लिया जाए, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क, बुनियादी फ़र्क जो है वो मौजूद है। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो प्यारे बच्चों, मिक्सचर की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलें, डिफाइन मिक्सचर एंड गिव एग्जांपल, ये पहला सवाल रहेगा। तो क्या इसका जवाब होगा। तो याद रखो कि जो मिक्सचर है वो भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मिक्सिंग अप से जो है ये बनता है। मिक्स अप फिजिकली, याद रखिएगा, केमिकली बॉन्ड नहीं बनता इनका, फिजिकली मिक्सिंग बन जाती है। ये देखें प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने मैंने एक चाइना डिश बनाई है और इसमें मैंने दो चीज़ें जो हैं फिजिकली मिक्स कर दी हैं। क्या कर दिया है। तो ये दो चीज़ें फिजिकली जब मिक्स हो जाएंगी, ये क्या है, एलिमेंटल चीज़ें हैं। लेट्स से दैट सल्फ़र है और आयरन है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, फिज़िकली मिक्स कर दिया है। और अब दोनों ये जो हैं डेफिनेटली मिक्सअप रहेंगे। जिस तरह प्यारे बच्चों आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त हमारे पास दो डिशेस मौजूद हैं। एक में मैंने आयरन फिलिंग्स डाले हुए हैं और एक में मैंने सल्फ़र पाउडर डाला हुआ है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सल्फ़र भी क्या है, एक एलिमेंट है। लुक एट दैट, इट इज़ सल्फ़र। और जो आयरन फिलिंग्स हैं, मतलब ये भी, जिस तरह आपने कभी मोची के पास आयरन के नेल्स देखे हों, कील देखे हों, छोटी सी ब्रिंजियाँ कहते हैं उनको, तो वो दो आपस में इनको मिक्स कर दें बस आप, दैट इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। आप फिजिकली क्या कर रहे हैं, इनको मिक्स अप कर रहे हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मिक्सचर, यानी टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। देखें फ़िलहाल टू एलिमेंट्स को मैं मिक्सअप कर रहा हूँ। सो टू एलिमेंट्स जो हैं, फ़िलहाल एलिमेंट्स की बात हो रही है प्यारे बच्चों, कंपाउंड्स की नहीं हो रही। टू एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, मिक्सअप हो रहे हैं। सो इस तरह हमने मिक्सचर बना लिया। अब हम कंपाउंड का मिक्सचर बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक ग्लास ले लें और एक ग्लास में आप पानी डाल लें। आपको पता है सब बच्चों को पानी जो आता है टैप में वो ऑलरेडी गंदा होता है, उसमें तो बहुत कुछ होता है, वैसे ऑलरेडी मिक्सचर ही होता है। लेकिन लेट्स से दैट कि जो आपके पास पानी है ग्लास में वो सिर्फ पानी है, उसमें और कुछ नहीं है। लेट्स से दैट, ऐसा सोच लें। तो लिहाजा ये पानी जो है क्या है, एक कंपाउंड है। आपने पढ़ा था ना कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों एलिमेंट्स आपस में मिल गए हैं और क्या बन गया है, कंपाउंड बन गया है। और इस कंपाउंड में आपने एक और कंपाउंड डाल देना है प्यारे बच्चों। जो एक और कंपाउंड होगा वो नमक वाला पानी कह लें आप, इसमें नमक मिक्स कर देंगे। अब देखें, एलिमेंट्स मिक्स नहीं हुए, यहाँ पे कंपाउंड्स मिक्स हुए हैं। तो साइंसदानों ने ये भी बताया कि अगर कंपाउंड्स आपस में फिजिकली मिक्सअप हो जाएं, कौन सा मिक्सचर हो जाए, फिजिकली मिक्सअप हो जाएं, तो फिर आप इसको कह सकते हैं एक मिक्सचर, या एलिमेंटल मिक्सचर भी होता है, यानी एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन तो मेरे ख्याल में आप सब याद कर लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं रहा। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो। याद है ना, कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता था, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हमने देखा कि फिक्स रेशियो है। ओके, अभी आप कमेंट करें कि क्या है फिक्स रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का, वाटर का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ये पिछला टॉपिक मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है तो कमेंट करना आपके लिए इजी हो जाएगा, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि जो मिक्सचर है ऑन मिक्सिंग अप कंपोनेंट्स, आपको पता है ये जो हमने अभी आयरन लिया और क्या ले लिया, सल्फर ले लिया, तो ये कंपोनेंट्स होंगे ना, हिस्सेदार होंगे। मिक्सचर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसके हिस्सेदार होते हैं, उनको आप कंपोनेंट्स कहते हैं। लेट्स से दैट के
आपके पास पानी है और नमक है, तो पानी और नमक क्या हुए, कंपोनेंट्स हुए, हिस्सेदार हुए ना मिक्सचर के। तो मिक्सचर के, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि मिक्सचर 2 चीज़ों का बने, मिक्सचर 3 चीज़ों का भी बन सकता है, 4 का भी, और अनगिनत चीज़ों का भी बन सकता है, यू नो। तो आप ये कह सकते हैं। सो कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ऑन केमिकल आइडेंटिटीज़। एक खूबसूरत बात यह है कि जब आपने पानी का और नमक का मिक्सचर बनाया था, यानी आपने पानी और नमक लिया था, तो पानी और नमक में, दोनों में जो नमक था वो नमक ही रहा, आपको नमकीन तो फील हुआ ना पानी पीते हुए। और पानी जो है वो तो आपको पता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, पानी की कोई स्मेल नहीं होती, इट्स अ दैट काइंड ऑफ अ कंपाउंड। तो लिहाजा पानी अपनी ही खसूसियात बरकरार रखे रहा, और NaCl यानी कि जो नमक है उसने अपनी खसूसियात को, प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखा। जैसे कि आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया था कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, जब कंपाउंड बनता है, तो आपको याद होगा मैंने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लिया और आपस में रिएक्ट करवाया इन दोनों को, और पानी बना लिया। तो देखो हाइड्रोजन गैस की जो खसूसियात थी, पानी की जो खसूसियात थी, केमिकल रिएक्शन के बाद वो पानी की खसूसियात से नहीं मिलती थी, लिहाजा एक नई चीज़ बन गई थी ना। तो जब कंपाउंड बनता है तो एक वो अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, लेकिन जब एक मिक्सचर बनता है, यानी कि जब आपने NaCl को पानी में डाला, तो NaCl ही रहा प्यारे बच्चों, और पानी जो है वो पानी ही रहा, दोनों बस मिक्सअप हो गए फिजिकली, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़ लूज़ नहीं की। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ करके एक नई कंपाउंड बना दिया। ये कंपाउंड थोड़ी बनाई है, तो मिक्सचर बना है। सो कंपाउंड एंड मिक्सचर, इनमें काफ़ी आपस में डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आप अगली बात भी कर सकते हैं कि जो आइडेंटिटीज़ इनकी बरकरार रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी बरकरार रहती हैं। सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। अब एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि आप डिस्टिलेशन के मेथड से, फिल्ट्रेशन के मेथड से, एवापोरेशन के मेथड से, क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से, मैग्नेटाइजेशन के मेथड से आप क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये क्या चीज़ें हैं, तो प्यारे बच्चों अभी हम इस लेक्चर को इतना लंबा नहीं करेंगे, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। तो लिहाजा अभी के लेक्चर में यही है कि आप इन मेथड्स को याद रखें, एक सवाल लिख लें कि व्हाट आर दी मेथड्स टू सेपरेट अ मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता लग गया कि मिक्सचर को अगर करना है सेपरेट, तो कौन से मेथड्स लगेंगे, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन तो आप डेली करते हैं, जिस तरह वो आपने जब चाय को पत्ती से अलहदा करना होता है, तो आप चाय पानी होती है, तो चाय पानी से आप क्या करते हैं, उसको पत्ती को अलहदा फ़िल्टर कर लेते हैं, पत्ती को अलहदा कर लेते हैं। और जैसे आप पानी भी लेने जाते हैं तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, तो वो पानी उसमें से गुजरता है फिल्ट्रेशन प्लांट में से, तो पानी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं या कोई ऐसे कुछ अननेसेसरी सॉल्ट्स या हैवी मेटल्स, वो क्या होते हैं, अलहदा हो जाते हैं, तो आपका पानी साफ़ हो जाता है, पीने के काबिल हो जाता है। एवापोरेशन भी आप डेली देखते हैं, कपड़े सुखाने के लिए आप डालते हैं, तो डेफिनेटली लेट्स से दैट आपने नमक और पानी का मिक्सचर लिया और आप नीचे से इसको क्या करें, इसको थोड़ा बंसन बर्नर लगा दें, यानी हीट दें इसको, तो फिर पानी सारा क्या करेगा, एवापोरेट कर जाएगा और पीछे जो है वो नमक रह जाएगा। इस अमल को एवापोरेशन कहते हैं, यानी पानी का उड़ जाना। कपड़ों से भी जब पानी उड़ जाता है या खेतों में से पानी उड़ जाता है, खेतों को पानी दिया होता है तो खेत सूख जाते हैं और पानी सारा उड़ जाता है, उस अमल को एवापोरेशन कहते हैं। समंदरों में जो है वो बहुत ज़्यादा एवापोरेशन हो रही होती है, और दैट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ मेथड जिसमें मिक्सचर को जो है वो क्या कर दिया जाता है, अलहदा कर दिया जाता है। जी तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो आपसे बनता है वो ये है कि आखिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फ़र्क है। जी तो प्यारे बच्चों, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को समझते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। लेट्स से दैट हमारे पास ये एक चाइना डिश है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक चाइना डिश है, और यहाँ पे हमने पानी ले लिया है और यहाँ पे नमक ले लिया है, ठीक है, NaCl। और यहाँ पे भी हमने ऐसा ही काम किया है, पानी ले लिया है इसके अंदर हमने, और साथ हमने थोड़ा सा ले लिया है चूना या मट्टी, वटेवर जो आपको इजीली मिल जाए। लेट्स से दैट चूना ले लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्यारे बच्चों होगा ये कि इस मिक्सचर में जो नमक है और पानी है वो सारे इक्वली हर जगह पर आपको नज़र आएंगे, मतलब टोटल मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि जो पानी है वो तो हर जगह रहेगा, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है
यानी जो चूना है वो सिर्फ आपको नीचे बॉटम में ही नज़र आएगा। तो यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हर जगह पे तो नहीं है ना। तो बहरहाल मिक्सिंग तो हुई है ना, यानी दो चीज़ें आपस में मिली तो हैं ना, फिज़िकली मिक्सअप तो हुआ है ना। और इसको कहेंगे हेट्रो मिक्सअप। ठीक है, हेट्रो मीन्स कि हर जगह इक्वल मिक्सिंग नहीं है। आप ये कह लें कि यूनिफॉर्मेटी नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉट यूनिफॉर्म। जबकि इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि पानी और नमक जो हैं वो हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर जगह पे मिले हुए हैं, हर जगह पर अवेलेबल है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, और यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है। तो लिहाजा ये हेट्रोजीनियस हो गया और ये क्या हो गया, होमोजीनियस। ठीक है, इसको आप नाम दोगे होमोजीनियस। ठीक है, स्पेलिंग भी चेक कर लो, अमूमन बच्चे स्पेलिंग गलत लिखते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। तो प्यारे बच्चों अब डेफिनेटली आपने डेफिनेशन भी लिखनी है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की। क्या लिखेंगे, मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी जिसकी बनावट यूनिफॉर्म है। ऐसा मिक्सचर जिसकी बनावट क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, हर एंगल से। जैसे आपने देखा, दोबारा देखें आप इस चीज़ को कि हर एंगल से ये यूनिफॉर्म है। अगर हर एंगल से ये यूनिफॉर्म है तो ये होगा होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप खुद बनाना भी सीख जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी बताता हूँ, बल्कि आपके दिमाग को मैं असेस करता हूँ कि आप क्या इसमें डिफरेंस कर सकेंगे कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क होता है। तो इसी तरह से हमारे पास इसको होमोजीनियस कह देंगे। और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं हवा की। अब आप पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं तो आप सांस ले सकते हैं, पाकिस्तान में ऑक्सीजन है। और आप अमेरिका में चले गए हैं या कहीं इवन किसी और मुल्क में चले गए, वहाँ भी ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन हर जगह पे अवेलेबल है। हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें हवा में ऑक्सीजन है, हवा में नाइट्रोजन है, और तीसरी कौन सी गैस है, आर्गोन गैस। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, पहला लेक्चर सुनिएगा आप मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि हवा में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और जबकि जो है आर्गॉन वो 0.9% है। और गैसोलिन यानी ये जो जहाज़ों का फ्यूल होता है या इवन कोई और फ्यूल होता है, पेट्रोलियम वगैरह, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आइसक्रीम खाते हैं आप, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आपको बोर्ड में सवाल आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ होमोजीनियस। तो आपने कहना है जी आइसक्रीम इज़ होमोजीनियस, आपने कहना है जी गैसोलिन इज़ होमोजीनियस, आपने कहना है जी एयर इज़ होमोजीनियस। तो थोड़ा सा एयर के बारे में भी देख लेते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं प्यारे बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, तो ये सब जो हैं नोबल गैसेस होती हैं। और वाटर वेपर्स, इवन वाटर वेपर्स जो है वो हवा में हों तो ये भी हवा बनाते हैं। आपको पता है हवा में नमी होती है प्यारे बच्चों। इसके अलावा सॉयल, सॉयल भी जो है एक मिक्सचर है, लेकिन ये कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस। क्योंकि आपको हर जगह सोना तो नहीं मिलता ना, आपको हर जगह से चूना तो नहीं मिलता, लिहाजा होता तो ज़मीन में ही है ना, सैंड में, आपके पास सॉइल में ही होता है ये। तो सॉइल किसकी बनी है, सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट। जो भी बोल रहा हूँ ना मैं आपको, सोना, चूना, इनको आप मिनरल सॉल्ट्स कह सकते हैं। सॉइल में वैसे पानी भी होता है, और इवन एक और मज़े की चीज़, सॉइल में हवा भी मिक्स होती है। जब आप कभी गोडी करते हैं ना, ज़मीन को, खेतों को हल चलाते हैं, तो क्या करना होता है कि उसमें हवा को मट्टी में मिक्स करना होता है। पौधों को मट्टी के साथ साथ पानी भी चाहिए होता है और साथ हवा भी चाहिए होती है। सो प्यारे बच्चों आगे मज़ीद है मिल्क। आपको पता है मिल्क में क्या होता है, दूध में क्या होता है, पानी होता है, शुगर होती है, फ़ैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं। तो ये भी एक मिक्सचर है। इसके अलावा ब्रास है। ब्रास क्या है, ब्रास भी एक मिक्सचर है। जो किसका मिक्सचर है, ब्रास, कॉपर का। आपको याद होगा कॉपर का सिंबल ये है, और जिंक मेटल का, और जिंक मेटल का सिंबल Zn होता है। तो याद रखो कि कॉपर और जिंक आपस में जब मिल जाते हैं तो ये भी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको जो बताऊँ, ये होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि पीतल है। ठीक है, ब्रास को आप पीतल कह सकते हैं। ठीक है, और जो मिल्क है ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और जो सॉयल है, सॉयल हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
और जो हवा है, हवा भी जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये मैंने आपको निशानियाँ बता दी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, कि जो हिस्सेदार हैं, ठीक है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, कंपोनेंट्स की कॉम्पोजिशन है, वो क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी हर लिहाज से आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, यानी कि सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेंगी। जैसे भी मैंने एग्जांपल कोड की थी आपको कि चूने को हमने जब पानी में मिलाया तो चूना पानी में मिक्स नहीं होता, तो लिहाजा चूना जो है वो नीचे बैठ गया जाके। मट्टी भी मिला दें पानी में, मिक्स नहीं होती, नीचे बैठ ही जाती है जाके। आप अगर हिलाते रहेंगे तो वो मिक्स रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो नीचे बैठ जाती है। सो दैट मेक्स एन आइडिया। तो आपके दिमाग में हेट्रोजीनियस मिक्सचर की भी एग्जांपल होनी चाहिए। अभी मैंने सॉइल बताया आपको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा जो चट्टानें होती हैं ना, पहाड़ होते हैं, ये भी सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। इसके अलावा आप लकड़ी को भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, यानी जो लकड़ी बेंच वगैरह या कोई दरख्त वगैरह की जो लकड़ी है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एंड आई होप कि आपको काफ़ी मैंने बता दिया मिक्सचर के बारे में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर को अलहदा करने की टेक्निक्स के बारे में। अब हम चलते हैं मिक्सचर में डिफरेंस करते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस करते हैं। पहले बच्चों, एक बच्चा मुझसे सवाल कर रहा है कि सर बताएं, अभी जो आपने एलिमेंटल मिक्सचर बनाया था वो हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? यानी जब सल्फ़र को आपने आयरन में मिक्स किया था, ये बताओ ये हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? आप जितना मर्ज़ी अच्छा मिक्स कर लो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही मैं कहूँगा, ठीक है। और पानी और नमक का मिक्सचर मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।